अस्सलामुअलैकुम। टेलरिंग के साथ मास्टर शाहसवार एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं घेरे की जो गुलाई है उसकी जो फोल्डिंग है उसका तरीकाकार मैं बताऊंगा। आपको बहुत ज़बरदस्त और आसान तरीकाकार आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरी देखें, तसल्ली से देखें, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कॉटन के सूटों में और वाशिंग वेयर के सूटों में किस तरह की घेरे की फोल्डिंग होती है। तो आपको दोनों का तरीकाकार मैं बता देता हूँ। आप वॉशिंग वेयर और कॉटन दोनों में उस तरीकों को दोनों तरीकों को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त है, उसमें आपकी चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं लगेगी देखने में। और आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। वीडियो में आपको पूरी अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले जो सा तरीकाकार है वो आप देख लें। ये आपने घेरे को सिंगल फोल्ड करना है, ये आप देख सकते हैं। जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगा आपने उसी तरह ही करना है। ये आप देखा धागे जो इसके निकले ये आप देख सकते हैं। अगर इसे आप काटना चाहते हो तो काट लो, नहीं तो ये धागे भी इसके बीच हम फोल्ड करेंगे और कोई भी धागा इसमें नज़र नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं। जब भी आपने ये घेरा गोल करना है तो आपने ये वाली जो उंगली है आपकी, ये यहाँ पर रखना है। यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर आपने ये वाली उंगली रखने, उल्टे हाथ की जोन सी है। तो यहाँ पर इस तरह रखकर आपने यूँ इसको बिल्कुल सिंगल आपने इसको फोल्ड करना। बता देता हूँ ये पहले आप ये वाला तरीका देके जोन सा फिर आपको पसंद आता है फिर वही आप अप्लाई करें। ये आप देख सकते हैं। ये वही जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये वाली उंगली यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर इसी तरह उंगली रखकर फिर इसके बैक साइड पर ये जो कपड़ा निकलता है यहाँ पर आपने ये वाली जो उंगली है शहादत की, ये यहाँ पर रखनी है। तो आपने इसी तरह से इसको फोल्ड करना है आराम आराम से, ताकि बिल्कुल सीधा है एक जैसा। ठीक है। ये जब आप इस्त्री करोगे बहुत ज़बरदस्त आएगा। खास करके इसकी जो गुलाई है, गुलाई के दौरान यहाँ से अगर आप इसके बैक साइड पर इस तरह उंगली नहीं भी रखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन इसकी गुलाई जो सी है गुलाई में एहतियात करना है। गुलाई में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी गुलाई फिर खुलेगी नहीं और सेम जितना साइज होएगा उतना ही बनेगा। ये आप देख सकते हैं। इसको हम खींच कर किस तरह फोल्ड करेंगे। ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है, मगर इसका जो प्रेस करने में जो तरीकाकार है वो अलग है। दोनों का मैं बता देता हूँ। ये आपने खींच कर इसी तरह, लेकिन आपने भला क्या करना है, ये जो आपका उल्टा हाथ है जो बाया हाथ जिसे कहते हैं, इसको यहाँ पर रखना है और इस हाथ से इसने आपने खींचना है और इस हाथ को यहाँ पर रखना है और इसको आपने जो कपड़ा है इसको सीधा करना है। लेकिन आपने कोशिश ये करना है कि कपड़ा जितना आपने फोल्ड किया पहले से उतना ही आप फोल्ड करते जाए, ताकि गोलाई में भी खूबसूरती और घेरे में भी खूबसूरती हो, लग जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगे। ये आप देख सकते हैं। इसकी गुलाई भी मैं खींच कर लगा रहा हूँ, ये मैं फोल्ड कर रहा हूँ खींच कर। तो इसकी भी मैं खूबसूरती बनाने का तरीकाकार बता देता हूँ कि इसमें भी जो खूबसूरती लेकर आएंगे वो किस तरह लेकर आएंगे। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इसका ये हमने जो घेरा फोल्ड किया हुआ है, इसको हमने पीछे से जो उंगली रखी थी ये वही घेरा है और ये हमने खींच कर इसको फोल्ड किया हुआ है। ये दोनों आप देख सकते हैं। अब इसका प्रेस करने का तरीकाकार आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये सबसे पहले आपने बोला क्या करना है कि इसको आपने फुहारा देना है, पानी देना है, आपने पकना निक लेना। ये आप देख सकते हैं। इसको मैं प्रेस करने लगा हूँ। ज़्यादातर कारीगर इसको खींच कर प्रेस करते हैं, तो आपने खींच कर इसको प्रेस नहीं करना, आराम आराम से इस तरह आपने प्रेस करना है पूरे घेरे को। इसमें कोई कूंज नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। ये मैं उल्टी साइड से, आपको अगर नज़र आ रहा है तो मैं उल्टी साइड से इसको प्रेस कर रहा हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा, कोई कूंज वगैरह नज़र नहीं आएगा। और साथ में दूसरी बात यह है कि इसका जो सिलाई का दाना है वो बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। एक एक दाना बिल्कुल वाज़ेह नज़र आएगा।
ये आप देख सकते हैं, इसकी जितनी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई में ये आपको नज़र आएगा, खुला डुला नज़र नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। अब आपको दूसरा जो घेरा है हमारा, उसके तरीक़ाकार भी यही है, सेम यही चीज़ है, लेकिन आपको समझाना बस मेरा मकसद है। ये हमने जो खींच कर इसको प्रेस किया हुआ था, आपने इसको भला क्या करना है कि इसको जब आपने प्रेस किया, पानी दिया, पानी के बाद ये हमने समझ लो पानी दिया, पानी देने के बाद आपने इसको भला क्या करना है, इस तरह आपने आराम आराम से, ताकि इसका पानी जज़ब हो इसमें। ये आप देख सकते हैं वो वाली जो मेहनत हमने की थी वो यहाँ पर हमें मिल गया बड़े आसानी के साथ। ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको जितना चाहोगे इसी तरह ये बहुत बेहतरीन आएगा। जब इसको हमने प्रेस करना है, और दोनों का रिज़ल्ट आपके सामने मैं रख देता हूँ, सेम दोनों बिल्कुल सेम आएंगे, लेकिन जो खींच कर लगेगा उसमें ज़्यादा खूबसूरती होगी, और वो आसान भी है खींचने वाला जो तरीका है। और ये दोनों देख सकते हैं, ये हमारा जो पहले वाला घेरा है ये आपके सामने मैं रख देता हूँ, ये भी देख लें आप। ये पहले वाला घेरा है, और ये जो हमने खींच कर इसका सिलाई किया हुआ था, तो ये वो खींचने वाली जो सिलाई थी हमारी, ये वो है, ठीक है ना। बिल्कुल सेम है, लेकिन ये वाला जो तरीक़ाकार है ये बहुत ऐसी है, और इसमें सफाई भी बहुत अच्छी होगी आपकी, इसमें गुलाई भी, हर चीज़ आपकी जो फोल्डिंग है बहुत ज़बरदस्त होगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर ये वाला तरीक़ाकार आपने अप्लाई करना है घेरे में, ये आप किसी भी घेरे पर, आपने वॉशिंग वेयर पर भी यही ये वाला जो तरीक़ाकार है, जो खींचने वाला तरीक़ाकार है, ये अप्लाई करना है। इसी तरीके पर आपने फोल्डिंग करनी है वॉशिंग वेयर की, फिर आप देखें इसकी खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त होगी। और इस्त्री में आपने किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, बहरहाल आपने ये जो गुलाई है इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। एहतियात के साथ आपकी जो गुलाई होगी वो बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि कॉटन वाले सूटों में अक्सर जब ये आप खींच कर इस्त्री करोगे तो ये खुलेगा, ये यहाँ से इसको आप जब भी देखोगे ये ज़्यादा खुला नज़र आएगा। तकरीबन ये आधा इंच तक आप खींच कर जब इस्त्री करोगे तो ये आधे इंच तक ये खुल सकता है। तो आपने यही कोशिश करनी है। बाकी इसके बाद इंशाल्लाह बताएंगे जितना भी तरीक़ाकार होगा। लेकिन एक बात जो ज़रूरी है, आपने किसी भी कपड़े को फ्रंट साइड से आपने इस्त्री नहीं देनी, ये बात आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है इस बात का। फ्रंट साइड से किसी भी कपड़े को आपने इस्त्री नहीं देनी। अच्छा दोस्तों, तो आप लोगों ने तरीक़ाकार सब देख लिया और आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइंदा वीडियो के लिए इंतज़ार करें। मास्टर शाह सवार को टेलरिंग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।